क्या बात कर रहा है यार, अपने देश के बीच में यार हम ना पहुंच पाए तो साला फिर क्या जो ये मंत्री लोग पहुंचेंगे, हम जाएंगे यार, फिर वही बात कर रहा है। हम अपना जाकर दिखाएंगे इसको। अरे किसान और जवान के साथ पंगा मत लेना, फाड़ देंगे, चीर देंगे, समझ गया। तो इसको साहब बोलते हैं खट्टर को कि जो ये गतिविधियां कर रहा बैक टू गो, सीधी सी बात है। फिर मत कहना एक्शन में आई फौज ना, तो इसका कहीं ना कहीं पूरा ट्रीटमेंट देंगे। ये देश तुम्हारे बाप का है, ये देश किसानों का है। जय जवान जय किसान। सबसे पहले ये देश जवानों और किसानों का है। 20 लाख किसान, कम से कम 10 लाख ट्रैक्टर लेके, कम से कम तंबू ताना लेके, जो भी उनको चाहिए। यार क्या राज है, छक्कू राज, फिर वही बात रामराज, क्या मतलब है। तो वह दूसरे क्या, जो दूसरे लोग हैं ये अपना देश छोड़ के कहीं और चले जाए, क्यों, इनका देश नहीं है। तो वैसे भी मोदी जी का डंका बज रहा है ना, छक्कू बज रहा है, छुनछना बज रहा है मोदी का। हाँ, समूह जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड के बीच में किसान हैं, या फिर अपने इंडिया के किसान हैं, या फिर पंजाब के किसान हैं, मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि जो गुलामी की जंजीरें इन्होंने बना रखी है उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये हरी क्रांति के नाम पे हमारे को गुमराह करते आ रहे हैं। कितने सालों से हमारे को गुमराह किया जा रहा। किसान है जो पूरे देश का पेट भर रहा है, उसके बाद इसकी भूखमरी और कुपोषण से इसको राहत दिला रहा। पर लेकिन क्या, जब किसान की बारी आती है कुछ मांगने की, तो यही लोग रास्ते जाम कर देते हैं, रोड जाम कर देते हैं। तो हम कहते हैं भाई साहब, क्या ये देश तुम्हारे बाप का है, ये देश किसानों का है। जय जवान जय किसान। सबसे पहले ये देश जवानों और किसानों का है, उसके बाद में ये देश नागरिकों का है। तो आप लोग कौन हो, किसने आपको प्लांट किया है, कौन बानी डानी है, हम तो जानते नहीं देश में। तो सीधी सी बात है कि आप लोग जो ये रणनीति बना रहे हो, जो ये चालें चल रहे हो, किसानों को स्पष्ट पता चल रहा है कि आप ये पखंड क्या कर रहे हो। तो ऐसा ना हो कि आपके बाद में फिर समा ना मिले। अभी समा है 20 लाख किसान, कम से कम 10 लाख ट्रैक्टर लेके, कम से कम तंबू ताना लेके, जो भी उनको चाहिए हथियार लेके, अपना राशन लेके साथ में यहाँ पे उपस्थित है। तुरंत जो मीटिंगें भी कैंसिल करो, और जो बात है किसानों से साथ पीसफुली बिठा के उनके साथ में बात की जाए। बात करेंगे दिल्ली पहुँच के, ठीक है। आपने अभी अडानी अंबानी का नाम लिया, लेकिन किसान आंदोलन में इन लोगों का क्या लेना देना है, बिजनेसमैनों का? इनका लेना देना ये है कि इनको बहुत बड़े बड़े मॉल हैं, इनके पास में बहुत बड़े बड़े जहाज हैं, बहुत बड़े बड़े सी पोर्ट हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो लोग रोटी खाते हैं ना अपने घर में बैठ के, ये क्यों खा रहे हैं। जब कोरोना काल चल रहा था तो इनकी पिछवाड़े में बड़ी मिर्च लगी थी, क्योंकि सभी किसान अपना खा पी रहे थे, क्योंकि किसान थे। पर लेकिन क्या इनको लग रहा था कि सभी दुनिया ऐसे से, ये लोग क्यों खा पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, क्या कह रहा। क्योंकि ये चाहते हैं कि जो बिके हमारे मोहल्लों में से बिके, जो गैस बिके, तेल बिके, रेलवे जो भी है, भी हमारा ही जो देश पे पूरा कब्जा हो जाए। और कोरिया की तरह जहाँ और देशों में जैसे नागरिकों को गुलाम बनाया जा रहा, इन सबको हम गुलाम बनाकर अपने तरीके से चलाएं। और वोटिंग जो हो रही है ये कैंसिल कर दें। इसको राजा बनाने के चक्कर में है मोदी, अडानी वानियों को। और क्या राजा बनाने के हाँ, राजा राज चलाने के चक्कर में ऐसा राजा बना रहा है कि उनको मशीनों को बर्बाद कर देगा, तहस नहस कर देगा। हाँ जी, तो मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि इसकी जो देख सरकारी चीज़ है उसको बेचते चले जा रहे हैं। कभी ऐसा सोचा है कि जो सरकार जो चीज़ें बनाती है उसको रेवेन्यू से अच्छे ढंग से चलाना चाहिए, ताकि ये अच्छे से देश चले। पर क्या चलाया जा रहा है, पखंड है। उनको धर्म के नाम पे लड़ा दिया, मंदिर बना दिया। अभी मेरे को बता, मंदिर के बीच में क्या माथा रगड़ने से कुछ ज़्यादा भगवान खुश हो जाएगा? भगवान तब खुश होता है जब जाके कहीं किसी गरीब के पेट में कोई 2 बुर्की चली जाए। राज्य की बात हो रही है कि राम राज्य आ गया। यार क्या राज है, छक्कू राज, फिर वही बात रामराज, क्या मतलब है। तो वह दूसरे क्या, जो दूसरे लोग हैं ये अपना देश छोड़ के कहीं और चले जाए, क्यों, इनका देश नहीं है। जितना हिस्सा मुसलमान का भी हक है, क्रिश्चियनों का भी हक है, सिखों का भी हक है, हिंदुओं का भी हक है। तो एक तभी हो रहा है जब कोई दबका अपनी आबादी ज़्यादा बढ़ा लेता है, उसके बाद में इनबैलेंस हो जाता है और ज़्यादा झगड़ा आपस में हो रखा है। क्योंकि आबादी बढ़ने से ही होता है। अगर कोई अच्छे शासक होते हैं वो कभी भी आबादी एक कौम की नहीं बढ़ने देते हो, उनको सभी को मेंटेन रखते हैं, बराबर रखते हैं, ताकि जो एक लोकतंत्र देश है वो चलता रहे, कभी कोई झगड़ा ना हो। पर लेकिन क्या, यहाँ तो साला मैं 47 से देखता हूँ, 84 में हमने देखा, 47 में देखा। मैं खुद गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और उसके बाद में हमारे दादों परदादों की इतनी बड़ी कुर्बानी है कि वर्ल्ड के बीच में हमारे झंडे गाड़ रखे हैं। उसके बाद में हमारे को क्या दिया, 100 एकड़ हमारा 84 के बीच में इन लोगों ने छीन लिया। और हमारी जो मशीनें थी, ट्रैक्टर था हिंदुस्तान 50 का, उसको आग लगा दी गई, मशीनें लूट ली गई, पैसा लूट लिया गया, हमारे जो पिता थे उसको आग लगा दी गई। तो ये ऐसा इन लोगों ने हमारे साथ भी किया है। तो फिर मेरे को बताओ, हम कहते हैं कि कम से कम उन लोगों की सुनवाई, तो 84 की क्या सुनवाई हुई है, किसको सजा दी है इन्होंने, किसी को कोई रिलीफ दिया है, कोई किसी को रिलीफ नहीं मिला। जितने भी 84 के बीच में इन लोगों ने दंगे किए, जो भी किया, कितना दिल्ली में हुआ या हमारा लखनऊ के बीच में हुआ। तो ये ऐसे पखंड करते हैं लोग। इनको हम कहते हैं कि बंदे बन जाओ, देश को फाड़ तोड़ के डिवाइडर रूल में क्यों डाल रहे हो। ये इनको इकट्ठे करो ताकि हम गति से और मुल्क के साथ में रल सकें, समय की हानि बन सकें।
तो मुल्कों में तो वैसे भी मोदी जी का डंका बज रहा है ना। छक्कू बज रहा है, छुनछना बज रहा है मोदी का। हाँ, क्या कह रहा, कौन थूथी करा रखी है मोदी तो नाक सिर किसी को झांक तक नहीं सकता। अंग्रेजों के भी, अंग्रेजी भी, अंग्रेज लोग भी गालियां निकालते ही, बैठ तो तुम देश को चला रहा था कि बैठ तो बका रहा था। ये तो कतई देख लेना, पूरे वर्ल्ड के बीच में अभी भी देख लेना अंग्रेज कितनी गालियां देते हैं इसको। बिचूती है, तेरे को देश नहीं चलाना आता, तेरे को सेवादारी दी थी कि तू बैठ जो व्यापारियों को दे दे सारा कुछ। सीधी बात है, बहुत गालियां देते हैं भाई अंग्रेज, मैंने सुने हैं इंटरनेट पे। हाँ, तो ये भेड़ों को पीछे लगाकर ये मत सोच ले कि मैं इस देश को ऐसे कर दूं, ये कर दूं, कभी नहीं होगा। खालसा अपनी मर्जी से जो करेगा, किसान लोग हैं जो अपनी मर्जी से जो करेंगे, अपना वो करेंगे। फूड बिले बनाएंगे, प्रोडक्ट बिले बनाएंगे। अब देख लेना, खालसा ऐसी चीज़ बनाएगा, वर्ल्ड में मिसाल बनाएंगे पंजाब को। हरियाणा है ना, जो वो हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा है, हमारा भाईचारा है, हमारा ब्लड है, हमारा ही खून है। वो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो भूल जाए। उसको पता है कि किंग और सिंह जो है वो वर्ल्ड की पावर हैं, ठीक है। वही किंग आपको हरियाणा में प्रवेश नहीं करने दे रही है सरकार। आप हरियाणा सरकार कट्टर को तो किंग बोल रहा है, कट्टर को तो किंग बोल रहा है। वो अपना उसका पता नहीं, उल्टी गिल्टी शुरू होगी उसकी, उसका पता नहीं अभी क्या बनने वाला है। उसको तो ये रात को इतना गोली लेता तब जाके नींद आती है उसको भी। अभी मैं क्या करूं, अगर यहाँ पे कोई बैलेंस होती है तो सबसे पहले नाम उसी का आ रहा है। समझ गया, कट्टर किंग है। कट्टर कैसे किंग हो गया है? उसके सिर पे तो केस कोई है नहीं है, उसके सिर पे पगड़ी कोई बांधता नहीं है, कोई दमाला चढ़ाता नहीं है, वो किंग कैसे हो जाएगा? वो तो सिंह भी नहीं है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक तमाम बैरिगेटिंग लगा रखी है सरकार ने। जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर बैरिगेटिंग है, उसी तरह से दिल्ली तक बैरिगेटिंग लगा रखी है जगह जगह। क्या लग रहा है कि किसान दिल्ली पहुंच पाएंगे? मुमकिन होगा? क्या बात कर रहे हैं यार, अपने देश के बीच में यार हम ना पहुंच पाए तो साला फिर क्या जो ये मंत्री लोग पहुंचेंगे, हम जाएंगे यार? फिर वही बात कर रहा है, हम अपना जाकर दिखाएंगे इसको। कह रहे किसान और जवान के साथ पंगा मत लेना, फाड़ देंगे, चीर देंगे। समझ गया? तो इसको साफ बोलते हैं कट्टर को कि जो ये गतिविधियां कर रहा, बैक टू गो। सीधी सी बात है, फिर मत कहना एक्शन में आई फौज ना, तो इसका कहीं ना कहीं पूरा ट्रीटमेंट देंगे। 2024 का चुनाव आने वाला है और किसान सड़कों पे हैं। क्या असर दिखेगा पंजाब से हरियाणा तक या दिल्ली में जाके? दिल्ली तो हम दिल्ली की क्या बात करें, वहाँ तो मेरे को पता ही है कैसे उनकी जो सर्वाइव है, कितनी स्पीड से वो चलते हैं, तब जाके जी पाते हैं, तब जाके उनको एक टाइम की रोटी नसीब होती है। हमारे को सब पता है। तो हम यही चाहते हैं कि जो किसान हैं उनकी जो मंगे हैं वो मानी जाएं, और उनको जो भी मशीनरी चाहिए, बीज चाहिए, जो भी उनको देसी तरीके से है ना, ऑर्गेनिक तरीके से जो चाहिए वो सरकारों की तरफ से देना चाहिए। अगर आनाकानी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये ब्लॉक होंगे, दिल्ली जाके पूरा ये कवर करेंगे। आप मांगों की बात कर रहे हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर का बयान आया है कि जब भी मीटिंग होती है किसान अपनी मांगें बढ़ा देते हैं। मतलब आप अपनी मांगों को बढ़ा देते हैं? जब आप लोग देते ही नहीं है तो कुछ फिर वो ऐड होती चली जाती हैं, बढ़ती जाती हैं मांगे। जब दिया ही नहीं कभी कुछ, तो मेरे को एक बता, अभी तक 21वीं सदी चल गई। कौन सी सदी है? 21वीं। अभी तक किसानों के पानी नहीं है खेत में, बता। और पहन तो ऐसे मंत्रियों को हमने क्या चाटना